हथियार जिनकी होड़ दुनिया में कभी खत्म नहीं होने वाली। चाहे कोई देश छोटा हो या बड़ा, हर देश को हथियार की जरूरत आन पड़ी है। और यही हथियार जो किसी देश की जरूरत है तो किसी देश को व्यापार। इन हथियारों को सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश अगर कोई है तो वह अमेरिका, जो न केवल पूरी दुनिया को हथियार बेचता है बल्कि ये देश पूरी दुनिया में पैनिक क्रिएट करके पूरी दुनिया को हथियार खरीदने के लिए मजबूर भी करता है। रिसेंटली अमेरिका ने B-21 राइडर बम्बर तैयार किया है, जो पूरी दुनिया में अब तक का सबसे ज्यादा एडवांस बम्बर बताया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों ना तो ये बम्बर चौथी पीढ़ी का, ना ही पांचवी, बल्कि इसको छठी पीढ़ी का बम्बर बताया जा रहा है। इस समय चाइना न केवल भारत बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, और खासकर तब जब चाइना और रसिया दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आने लगे हैं। ये दोनों देश अमेरिका को काउंटर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली चाइना और रसिया ने अपने बम्बरों की क्रॉस लैंडिंग की थी, यानी एक दूसरे के न्यूक्लियर कैपेबल बम्बर्स को एक दूसरे के देश में लैंडिंग की थी। और ये दोनों बम्बर्स जापान और दक्षिण कोरिया के एयर जोन से गुजरे थे। और इसी समय अमेरिका द्वारा ये बम्बर लॉन्च करना चाइना और रसिया इन दोनों देशों को मैसेज दे रहा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी अमेरिका सबका बाप है। क्योंकि दोस्तों इस बम्पर की जो खासियत है वो अब तक की सबसे एडवांस है। सबसे बड़ी खासियत अगर इस बम्पर की है वो है इस बम्पर को ट्रैक न कर पाना, क्योंकि अभी तक की इतनी एडवांस स्टील टेक्नोलॉजी इस बम्पर में लगाई है जिसको इस समय मौजूद कोई भी रडार ट्रैक नहीं कर सकता। इस बम्पर की अगर स्पीड की बात की जाए तो लगभग 3600 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोस्तों इसकी रफाल की स्पीड से कंपेयर किया जाए, जहां रफाल की स्पीड 1800 से 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं इस बम्पर की लगभग 3600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि दुगने के आसपास है। ये बम्पर एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अगर इसे किसी दूसरे देश में जाके बम गिरा के आना है तो इसे ऑपरेट करने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं है। इस B-21 बम्बर की रेंज लगभग 11,000 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी एक बार फ्यूलिंग के बाद ये बम्बर पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है। साथ साथ इस बम्बर की पेलोड कैपेसिटी जो लगभग 25,000 किलोग्राम है। ये बम्बर एक बारी की उड़ान में लगभग 25,000 किलो के वेपन्स लेके जा सकता है। यह बम्बर रियल टाइम डेटा ट्रांसफर कर सकता है। युद्ध के दौरान अगर ये बम्बर डैमेज हो जाता है, इसके बाद भी इसके अंदर कोलेक्ट डेटा उस देश के पास पहुंच जाएगा। साथ साथ और एक खास बात जो कि इस बम्बर को दूसरे बम्बर से अलग बनाती है, वह इस बम्बर के सॉफ्टवेयर को कभी भी अपडेट किया जा सकता है। यानी इस बम्बर में अगर आपको एक नया फीचर और डालना है तो आप इंस्टेंटली इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके इस बम्बर में एक नया फीचर जोड़ सकते हो। अमेरिका न केवल रूस और चाइना को इस बम्बर की पावर दिखाना चाहता है, बल्कि पूरी दुनिया को यह देश एक एडवांस वेपन डेवलपर भी दिखाना चाहता है। जब भारत और चाइना की टेंशंस इस समय पीक पर है, पहले डोकलाम क्लैश, फिर गलवान, उसके बाद ये तवांग क्लैश, इसके बाद तो भारत को चाइना के खिलाफ जो वेपन्स की जो जरूरत है वो जरूरत आन पड़ी है। ऐसे में ये बम्बर या इसी तरह के कोई और बम्बर भारत के पास है तो भारत भी इन बम्बर्स के थ्रू अपने मिलिट्री पावर को और इनहेंस कर सकता है। और पूरी दुनिया में अगर विनाश का सबसे बड़ा कारण हथियार है तो शांति का भी सबसे बड़ा कारण हथियार ही है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई देश सक्षम है तो अन्य देश उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से भारत के पास अभी कोई बम्बर मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों बम्बर्स को लेकर अमेरिका और इंडिया के बीच एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, जिसमें भारत अमेरिका से बम्बर खरीदने की तैयारी कर रहा है। अगर दोस्तों B-21 राइडर बम्बर की कीमत की बात की जाए तो इस बम्बर की कुल कीमत लगभग 16,000 करोड़ इंडियन रुपीस है, जो कि एक फाइटर जेट रफाल की कुल कीमत का 20 गुना है। ऐसे में दोस्तों इस बम्बर की जो कीमत है बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों ये बम्बर भारत की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। हालांकि दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी तरीके की बात की गहरी बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।